ये बड़ी गुप्त बात जो केवल अपने से ही कही जा सकती है, वो श्री भगवान ने कृपा करके अर्जुन से कही और एक प्रकार से अपने भजन की विधि बता दी। अनन्यास चिंतयन्तो मां, भीतर ही भीतर प्रभु कहते हैं मुझे याद करते रहो, अपने हृदय मंदिर में झरोखे से आकर झांक लिया करो। तो ऐसे अपने हृदय मंदिर में इनको विराजमान करके आते जाते किसी झरोखे से, कभी नाम के झरोखे से, कभी रूप के झरोखे से, कभी लीला कथा के झरोखे से, कभी धाम के आश्रय के झरोखे से बस इनको झांक लो। और फिर ये तो श्रृंगार रस मूर्ति हैं, ये तो केवल चाहते ही यही हैं, अपलक हम इनको निहारें। इतना श्रृंगार किया किस लिए है? नख से लेकर शिख तक आप देखो, श्रृंगार की मूर्ति ही तो है। श्रीअंग का वर्ण कैसा है? जो श्रृंगार रस का वर्ण है वही श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का वर्ण है। और नख से लेकर शिख तक आप देखिए, श्रृंगार की मूर्ति है, रसघन मोहन मूर्ति। जितने भी ट्रेंड्स आप आज देखते हो सबके मूल में यही है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, उसने कहा हमने देखा है कि पुरुष लोग आजकल प्राय करके एक कान छिदवाते हैं, बायां कान छिदवाते हैं। तो बोले ऐसा कई शास्त्र में वर्णन मिलता है क्या? मैंने कहा हाँ, भागवत जी में मिलता है ना। और इसके आचार्य ये श्री कृष्ण ही हैं। बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में कनेर का पुष्प जो है वो सजा है, एक कान में, दोनों में नहीं, एक में। ये ऐसा श्रृंगार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं सब छोड़कर बस हमारे भक्त नख से लेकर शिख तक बस हमको निहारते रहें, निर्निवेश नयनों से वो इस रूप माधुरी का पान करें और इस जग जंजाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। वस्तुतः ये हमसे ऐसा ही आराधन चाहते हैं, ऐसा ही अनन्य चिंतन चाहते हैं। तभी छोटा सा प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया। ब्रजवासियों ने लाठी लगाने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम बस मुझे देखो, तुम बस मुझे अपलक निहारो, तुम श्वास श्वास से मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, तुम आपस में मेरी बात करो, मुझे वो अच्छा लगता है। हमारे बाबा कहा करते थे, दो भक्त परस्पर में इनकी कुछ चर्चा करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वहीं कहीं लुके छिपे सुन ना रहे। इनको इसमें रस आता है, इनको इसी में सुख मिलता है। दो चार गोपियां कहीं मिल जाएं तो वार्ता का विषय केवल श्री कृष्ण ही है। इसी से तो ब्रजभूमि को उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। जहां देखो वहीं कहीं श्री कृष्ण का नाम है, कहीं श्री कृष्ण का रूप है, कहीं श्री कृष्ण की लीला है। और श्री कृष्ण का धाम तो ये है ही कृष्ण 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 कृष्ण। ठाकुर जी कहते भाई तुम इतना करो, बाकी योगक्षेमं वहाम्यहम्, बाकी मैं करूंगा।